एनर्जी वीक, जहां हमारे सहयोगी प्रकाश के साथ गेल के मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप कुमार ने खास बातचीत की। एलएनजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उम्मीद ये की जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर यूएस में होंगे अगले कुछ दिनों में। कुछ बड़े नेगोशिएशंस हो सकते हैं इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गेल की भूमिका काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? शायद बहुत कुछ लोगों को ना मालूम हो, लेकिन गेल एक दशक से ज़्यादा यूएस वॉल्यूम्स कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है और जिसकी सप्लाई 2018 से लगातार चल रही है। हमारे टोटल पोर्टफोलियो जो कि करंट पोर्टफोलियो 14 मिलियन टन की सप्लाईज का है, उसमें से 5.8 मिलियन टन यूएस से ही आते हैं वो वॉल्यूम्स। और इसके अलावा हमने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पहले फ्लोट किया था कि किसी लिक्विफिकेशन प्लांट्स में जो यूएस में आ रहे हैं उसमें हम इक्विटी स्टेक ले लें और उसके साथ लॉन्ग टर्म सप्लाई भी हो, लेकिन वो हमको कॉल ऑफ करना पड़ा था क्योंकि पॉज लग गया था लिक्विफिकेशन प्लांट्स में। अब क्योंकि वो पॉज हट गया है तो हम ये अपॉर्चुनिटीज़ को रिवाइव करेंगे, एक समय देखते हुए जो भी उचित समय होगा उसमें हम ये रिवाइव करेंगे। तो आगे भी हमारे पास यूएस से फर्दर बिजनेस रिलेशंस बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। और जिस तरीके के संकेत न्यू यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रहे हैं, खासकर गैस प्राइसेस को लेकर, क्रूड प्राइसेस को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में आपके हिसाब से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का क्या आउटलुक रह सकता है गैस प्राइस की बात करें? यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही कमिटेड है फॉर मोर एंड मोर एनर्जी फॉर द वर्ल्ड, फॉर द यूएस। और ये बहुत हम ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की अच्छी बात है, बिकॉज जब ज़्यादा सप्लाईज मार्केट में आएंगी तो ये प्राइसेस सॉफ्ट होने चाहिए। लेकिन हालांकि ये डिसीजन तो है और ये पॉज हटने की वजह से कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन वो शायद इतनी जल्दी ना आ पाए, उनको आने में समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि शायद अगले 1 या 2 साल में प्राइसेस उतने सॉफ्ट ना हो पाए जितना हम चाहें, लेकिन 2 साल के बाद डेफिनेटली प्राइसेस में सॉफ्टनेस आनी चाहिए। और जैसे कि यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में भी संकेत मिल रहे हैं कि इसमें कोई नेगोशिएशन हो जाए और वॉर बंद हो जाए, तो इसमें भी हो सकता है कि यूएस की सप्लाईज जो आज की डेट में कंस्ट्रेंड है, यूएस से भी कुछ सप्लाईज गैस की वापस शुरू हो जाए। पाइप्ड गैस ना हो तभी भी एलएनजी की सप्लाई शुरू हो जाए और इससे भी प्राइसेस सॉफ्ट होने की उम्मीद है। एक क्वेश्चन सर, ऑफ कोर्स पेट्रोकेमिकल से के कॉन्टेक्स्ट में है। गेल्स काफ़ी एक्सपेंशन इसमें काफ़ी एक्सपेंड कर रही है कंपनी। कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपने लिए हैं, उस पर अगर कोई अपडेट है जिसमें कि न्यू डेवलपमेंट्स हुए हैं, कई ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिस पर कि गेल काफ़ी फोकस कर रहा है, तो इस पर कुछ डिटेल्स। जैसा आपको मालूम है कि हमारे पाटा प्लांट की कैपेसिटी 810 केटीए है जो पॉलीएथिलीन बनाता है, और इसके अलावा हमारी एक सब्सिडियरी है ब्रह्मपुत्र क्रैकर्स एंड पॉलीमर्स लिमिटेड जो कि 220 केटीए पॉलीएथिलीन और 60 केटीए पॉलीप्रोपिलीन बनाता है। इसके अलावा हमने पाटा में पॉलीप्रोपिलीन की कैपेसिटी 60 केटीए लगाने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि इसी साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा 500 केटीए का हम पॉलीप्रोपिलीन प्लांट दहेज में लगा रहे हैं जो कि देश का पहला प्रोपेन रीहाइड्रोजनेशन पॉलीप्रोपिलीन प्लांट होगा और वो भी इसी साल कंप्लीट करने की उम्मीद है। इसके अलावा हमने 1.25 मिलियन मेट्रिक टन का पीटीए प्लांट एक्वायर किया मैंगलोर में जेबीएफ पेट्रोकेमिकल से एनसीएलटी प्रोसेस के दौरान, और उसको हम रिवाइव कर रहे हैं और वो भी इसी साल कमीशन होना चाहिए। ये सब मिला के हमारी कैपेसिटी लगभग 3 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की हो जाएगी। इसके अलावा हम न्यू प्रोजेक्ट्स भी एक्सप्लोर कर रहे हैं और इथेन क्रैकर के प्रोजेक्ट पे भी फिजिबिलिटी पे काम चल रहा है। समस्या ये है कि आज की डेट में पेट्रोकेमिकल्स के मार्जिन बहुत कम हैं, एडवर्स हैं, और हमारी ये डिमांड रही है कि कंट्री में क्योंकि बहुत सारे इंपोर्ट्स होते हैं तो टैरिफ प्रोटेक्शन बढ़ना चाहिए पेट्रोकेमिकल्स पे, जिसकी वजह से कि ये मेक इन इंडिया का कंसेप्ट जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, ये भी सफल हो पाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स कंट्री में ही लग पाएँ। ऐसा होने से डेफिनेटली और नए प्रोजेक्ट लगाने के लिए हमको साहस मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन सर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ने जो नॉमिनेटेड फील्ड्स हैं उसमें जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई जिसकी वजह से सप्लाई में कुछ कटौती की। इसको गेल के कॉन्टेक्स्ट से कैसे देखा जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स जो डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है वो मीट करने के लिए सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को स्पॉट परचेज करने होंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, और गेल की भूमिका इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो आपके वॉल्यूम के कितनी बढ़ सकती है और ओवरऑल गेल के सेहत पे इसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा?
पॉजिटिव के अलावा कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बिकॉज हमारी बहुत सारी ग्रुप कंपनीज हैं जो कि सीजीडी ऑपरेशंस में हैं, तो जब उनको डोमेस्टिक गैस की अवेलेबिलिटी कम होती है तो उनके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ता है। बट जहाँ तक आरएलएनजी वॉल्यूम सोर्स करने का है, तो कुछ कंपनीज अभी सीजीडी कंपनीज हमसे सोर्स कर रही हैं, और आगे भी, क्योंकि एक डोमेस्टिक प्राइस्ड एपीएम प्राइस्ड गैस की कमी हो जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा आरएलएनजी की सोर्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी, और हम ये गैस सोर्स करके अपनी ग्रुप कंपनीज को डेफिनेटली सप्लाई करने का कमिटमेंट है हमारा, और हम करते रहेंगे। इससे डेफिनेटली गेल के करंट वॉल्यूम्स को और फ्यूचर वॉल्यूम्स को सपोर्ट मिलेगा। चलिए, तो बिल्कुल केपेक्स को लेकर, कारोबार विस्तार को लेकर गेल के प्लान्स क्या है विस्तार से कंपनी के मैनेजमेंट से हम समझ रहे थे। हेमांग जी, आप बिफोर वी लेट यू गो, आपसे एक राय ज़रूर जानना चाहेंगे। ताज़ा जो म्यूचुअल फंड निवेश के डेटा हैं उसमें जनवरी में म्यूचुअल फंड निवेश में हल्की गिरावट ज़रूर दिखी, लेकिन लगातार दूसरे महीने एसआईपी 26,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिली, और इसमें भी मिड कैप स्मॉल कैप स्कीम में लगातार 6th मंथ हम देख रहे हैं इनफ्लो जो है वो मजबूत हुआ है। मिड कैप स्मॉल कैप ने स्कैरी पिक्चर भी दिखाया है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स ही हैं जो कि बाजार में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कमाई कराकर भी देते हैं। क्या हिदायत देंगे हमारे माध्यम से आपको सुन रहे हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स को मिड कैप स्मॉल कैप में निवेश के लिए, और उसी के साथ साथ बेंचमार्क्स पर भी? देखिए, इसके ऊपर काफी इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है मार्केट में, और जिस तरह की गिरावट देखी है एट पोर्टफोलियो लेवल वो काफी बड़ी है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला तो है नहीं, पर डेफिनेटली अगर एक लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम होती है वहां पे एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा 50, 60, 70%, तो जरूर से एक स्टेबिलिटी देता है ओवरऑल पोर्टफोलियो को। तो करंट वैल्यूएशंस और करंट सिनारियो में डेफिनेटली जो बायस है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड स्कीम पे होगा, और ऐसा भी नहीं है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क एपेटाइट अंडरस्टैंडिंग आप जरूर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली जबकि हम इतना बड़ा कट देख चुके हैं। उसमें सिर्फ ये चीज का ध्यान रखना चाहिए कि थोड़ा अर्निंग्स के ऊपर देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसी है, अर्निंग्स की क्वालिटी कैसी है, किस तरह का बिजनेस मॉडल है कंपनी का। जस्ट बिकॉज द स्टॉक हैज फॉलन 30% या 40%, अगर आप उसमें निवेश करोगे तो शायद ये थोड़ा सा रिस्की साबित हो सकता है। तो आप थोड़ा सा अर्निंग्स को देख लीजिए बिफोर आप इन्वेस्ट करें मिड कैप और स्मॉल कैप। एब्सोल्युटली, थैंक्स फॉर दैट टेक हेमांग सर, और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। और